बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमारा आज का लेक्चर होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी needed to raise the temperature of 1 kilogram of a substance by 1 Kelvin is called specific heat capacity। अगर हम 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म का टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाएं तो उसके लिए दरकार एनर्जी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। देखते हैं अब इसका दूसरा नाम क्या होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट थोड़ा सा लेंथी नाम है, उसका शॉर्टकट नाम हो गया स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कहते हैं मखसूस हरारती गुंजाइश, और स्पेसिफिक हीट को कहते हैं हरारत मखसूसा। एक ही चीज के दो नाम है। अगर पेपर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाए या स्पेसिफिक हीट आ जाए तो दोनों की डेफिनेशन एक ही है। इट इज डिनोटेड बाय सी। स्पेसिफिक हीट हो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, इसको कैपिटल सी से जाहिर किया जाता है। इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट का ऐसा यूनिट है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब देखते हैं, अगर हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाना चाहें, उस चीज को गर्म करना चाहें, तो उसका इन्हिसार कितने अवामिल पर होगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ मटीरियल डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। जब भी हम किसी मटीरियल को गर्म करते हैं तो उसके लिए दरकार एनर्जी का इन्हिसार 3 अवामिल पर होता है। मास ऑफ सब्सटेंस, चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ये 3 फैक्टर्स हैं जिन पर हरारती तवानाई का इन्हिसार होता है जब हम किसी जिस्म का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस का मतलब जो चीज हमें दी गई है, जिसका हमने टेम्परेचर बढ़ाना है, जिसको हमने गर्म करना है, ये उसका मास हो गया। चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की तब्दीली हो गई। नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल की नौयत के, मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब हम रिलेशन डिराइव करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी is directly proportional to mass and change in temperature of body। जब भी हम किसी जिस्म को गर्म करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी की मिकदार होती है वो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना मैस ज्यादा होगा उतना हमें उसको गर्म करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इस तरह चेंज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर का फर्क ज्यादा होगा उतनी हमें एनर्जी की मिकदार ज्यादा चाहिए होगी। सो दिस कैन बी राइट एज, इसका मैथमेटिकल फार्मूला ये होगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। इक्वेशन नंबर 1, यानी इस चीज को हमने लिखा है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, उसका फार्मूला ये होगा। सिमिलरली अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। Q is directly proportional to delta T। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंबाइन करने का मेथड ये होगा, लेफ्ट साइड को एक दफा लिखना है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को भी एक दफा लिखना है, और जो
राइट साइड पे चीजें लिखी हुई हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा Q is directly proportional to M डेल्टा T। अब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं। मैथ के रूल के मुताबिक साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे साइन ऑफ इक्वालिटी पुट करेंगे, इक्वल साइन पुट करेंगे और राइट साइड पे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे। ये बन जाएगा Q is equal to C M डेल्टा T। अब इस बात को अच्छी तरह समझ लें। Here C is the constant of proportionality and it is called specific heat capacity or specific heat। और इसका फार्मूला बन जाएगा C is equal to Q over M delta T। This is the relation for specific heat। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, एंड दैट इज वाटर। बिकॉज